आदाब नमस्कार। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर हसन, आप सभी के साथ शुरू करते हैं 5 मिनट में 5 बड़ी खबरें। दिल्ली में घने कोहरे के चलते श्रीनगर एयरपोर्ट पर परवाज खिदमत मुतासिर रही। सोमवार सुबह यानी कि आज दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खराब विजिबिलिटी की वजह से श्रीनगर आने जाने वाली सभी फ्लाइट लैंड नहीं हो पाई। एयरपोर्ट अफसरान के मुताबिक दिल्ली से श्रीनगर के लिए तय कई परवाजें रद्द कर दी गई या देरी से चल रही है। इसमें मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तो इससे पहले ही इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने की वजह से लोगों को परेशानी थी। अब हवाई अड्डों पर फंसे हुए यात्री परेशान है। अफसरान ने मुसाफिरों को सलाह दी है कि वो एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपनी एयरलाइंस को या उनके बारे में ताज़ा अपडेट ले लें, फिर उसके बाद घर से बाहर निकलें। एयरलाइंस का कहना है कि मौसम साफ होते ही परवाज़ सर्विस दोबारा शुरू कर दी जाएगी। अवूरा वुड्स में, जो कि कुपवाड़ा के अंदर है, एक जंगल है जहां पे आग लगी थी और आज उसका दूसरा दिन है। लगातार ये आग फैलती जा रही है। कंपार्टमेंट नंबर 10 LZB में लगी इस शदीद आग पर अब तक पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका। ऑफिशियल ज़राए का कहना है कि आग तेज़ी से फैल चुकी है, जिससे देवदार की लकड़ियाँ, ख़ासतौर पर दूसरी कीमती जंगलात नुकसान पहुँच रहे हैं और पहाड़ी इलाका और आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से रुकावट बन रही है इसके ऊपर काबू पाने में। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक ओहदेदार ने बताया कि टीमें पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ लगी हुई हैं आग बुझाने में, लेकिन हालात अभी काबू से बाहर है। फॉरेस्ट पर्सनल्स, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और मुकामी वॉलंटियर्स की मदद से आग बुझाने के लिए लगातार कोशिशें चल रही है, लेकिन फिलहाल दूसरा दिन है और आग तेजी से फैलती जा रही है। NIA ने सोमवार को खासतौर पे NIA अदालत में पहलगाम हमले के मुतालिक चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 22 अप्रैल को हुए इस हमले में 26 शहरियों की मौत का मामला शामिल है। अफसरान के मुताबिक जांच में पता चला कि 3 पाकिस्तान के दहशतगर्द जो कि बैन तंजीम लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे, इस हमले के सीधे मुलजिम हैं, शामिल हैं। और जून में NIA ने परवेज अहमद जोथर, जो कि बाटकोट, और बशीर अहमद जोथर, जो कि पहलगाम का रहने वाला है, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इन्होंने दहशतगर्दों को खाना पीना और दूसरी पनाहगाह लॉजिस्टिक्स सप्लाई की थी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन महादेव के तहत 28 जुलाई को डाचीगाम हरवान जंगल में तीनों दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। हमले के बाद भारतीय फौज ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान और POK में 9 दहशतगर्द ठिकाने को सटीक से हमला करके निशाना बनाया। चार्जशीट दाखिल होने के साथ ही अब इस मामले में कानूनी तौर पर अमल चल रहा है, जिससे कसूरवारों को कानून के तहत सजा दिलाने की कोशिश चल रही है। लद्दाख का नया साल लोसार बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। लद्दाख में यह त्यौहार तिब्बती कैलेंडर के 11वें महीने में पड़ता है और सबसे बड़ा और अहम त्यौहार माना जाता है। खास तौर पे फेस्टिवल की शुरुआत गोल्डन नामचोट से होती है, जिसमें घरों और मठों में दीप जलाए जाते हैं। गोल्डन नामचोट का समाजी और मजहबी दोनों ही अहमियत है। इसको लेकर के विनीत गेशे चंबा थोकताम की वजह से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख में खास चीज़ में ये बताया गया कि ये सारी चीज़ें लद्दाख की परंपरा से जुड़ी हुई हैं और ये लद्दाख के संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा है। जम्मू राजौरी पुंछ हाईवे का तारीखी डेवलपमेंट जारी है और मरकजी सरकार की फोकस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के तहत राजौरी के मंचकोट इलाके में बाईपास सड़कें, बड़े बड़े पुल, डबल लेन हाईवे और सुरंगें बनाई जा रही है। सेंट्रल फंडिंग में लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। दहाइयों से कमजोर सड़क कनेक्टिविटी की वजह से राजौरी एक हसास बॉर्डर जिला रहा है, लेकिन यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम रही है। लोगों के लिए लंबे और थका देने वाले सफर रहे हैं और इन प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद जम्मू और पुंछ के बीच में सफर का वक्त 8-10 घंटे से घटकर 5 घंटे हो जाएंगे। यहाँ के रहने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। मुकामी लोग इसे अपने सपने को सच होते जैसा देख रहे हैं और मरकज़ी सरकार का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं।